हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना? अल्लाह जज़ा दे। कहते हैं लाखों का मजमा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं, इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? फरमाते मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सबका कबूल हो गया। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं। फरमाते शहरों के अलग-अलग खैमे लगते थे। अब भी आप हज करने जाएं तो पाकिस्तानियों की रिहाइशें अलग होती हैं, इंडियन की अलग, बांग्लादेश के अलग, मिस्री, यमनी, सब लोग अलग-अलग रिहाइशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। कहते मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढता हूँ वो बंदा मिले। कहते जहां बल्ख शहर के लोग रहते थे वहां चला गया तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार है, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, वो तो बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उन्होंने कहा पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है, कायमुल लैल है, साइमुद दहर है। क्या बात? फरमाते मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं? फरमाते मैं पहाड़ के पीछे गया। हज़रत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे बैठे देखा। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे, सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते 2 रकते मुकम्मल करके ना मैंने उससे अस्सलामु अलैकुम कहा तो मुझे कहने लगा वालेकुम सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? मैंने कहा बड़ी इसकी फिरासत है। फरमाते फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं। फरमाते मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा? मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है? कहने लगा आप ना पूछें। ये कह के उसने रोना शुरू किया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा नहीं आप ना पूछें, आप नाराज हो गए। मैंने कहा मैं नहीं होता, तू बोल ना। कहने लगा हुजूर 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24 साल, 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे, आजम किसे नु कारा मिलदा ही कोई काबे खाली आवे। कहते हैं उसने मुझे कहा हुजूर 24वां हज है, हर साल कोई बताता है। मैंने कहा तेरी गलती। कहने लगा मैं अपनी माँ का नाफरमान। मैंने कहा वाकया क्या हुआ? कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, जमीनें दी तो मैं अय्याश हो गया। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमजान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं गया, मैंने कहा शराब पी हुई, अम्मा रोटी दे, तो अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा। मैं कहा करता हूं बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा। बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी माँ उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा। बदनसीब नहीं कि माँ बाप भी जिससे खोल के बात ना कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर तो मुझे गुस्सा आया, मैंने माँ को थप्पड़ मारा और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में। सारी रात में शोर सुनता रहा पर नशे में धोत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा? वो मैंने कहा मेरी अम्मा का वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी जनाजा पढ़ के। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना।
میرے جنازے کے قریب نہ آئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا تو اسی قابل ہے. کہتے ہیں وہ رونے لگا, حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا. میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی. 24 سال ہو گئے, 24 سال. ساری رات نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے. فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا. میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے. امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر رہا ہے, اللہ تو بڑا مہربان ہے. کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں. اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, درد سہ کے اسے جنا, جگر کا خون پلا کے پالا, اور اسی نے مجھے قتل کیا. رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو, اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ. محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف, ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا, اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا, اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے, اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے. میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی, کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر.